is marching towards growth and prosperity. Let us have innovation, let us have research and development, and let us have most modern technologies which would result into economic production, more employment. Today, Pakistan, inflation has come down to 1.5% from 38% year and a half ago. Our policy rate has come down from 22.5% to 12%. पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन है। पाकिस्तान में महंगाई 38% से कम होकर 1.5% पर आ गई। शरह सूद में कमी आई। हुकूमत ने बिजली की कीमतें भी कम की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में हेल्थ, इंजीनियरिंग एंड मिनरल्स शो से खिताब कहा। वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आला सिंध बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा समेत अल्लाह ने पाकिस्तान को कुदरती वसाइल से नवाजा। चीन, अफ्रीका, यूरोप, अमरीका से दोस्ताना और कारोबारी ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और AI में बेपनाह टैलेंट मौजूद। पाकिस्तान की 60% से ज़्यादा आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत ज़राअत के हवाले से इजलास में ज़राई डिजिटलाइजेशन और मसनूई ज़हानत के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की गई। मिट्टी की ज़रख़ेज़ी और किसानों के हवाले से तरबीती प्रोग्राम्स के आगाज़ पर भी इत्तफ़ाक़। अफ़गानिस्तान हमारा एक हमसाया मुल्क भी है, एक मुस्लिम मुल्क भी है। हमारे बहुत दरीना ताल्लुकात भी है, एक रिलेशनशिप हमेशा रहा है और ये रहना चाहिए। इसमें कुछ सर्दमोहरी जो आई पिछले कुछ सालों में, उसकी वजूहात है। मैं गुडविल लेके जा रहा हूँ और कोशिश है कि ये दोनों जो मुस्लिम ममालिक हैं, ये एक दूसरे के करीबी साथी बनकर जो दोनों मुल्कों के अवाम के लिए बेहतरी के लिए जो कुछ हो सकता करे। पाकिस्तान अफगानिस्तान ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ्त। काबुल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात। दो तरफ़ा मसाइल के हल के लिए बातचीत मुस्बत माहौल में जारी रखने पर इत्तेफाक। दोनों ममालिक का अमन और तरक्की के लिए मुश्तरका जदोजहद का अहद। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार एक रोज़ा दौरे पर काबुल पहुँचे। अफगानिस्तान पहुँचते ही वज़ीर ख़ारिजा अमीर खान मुत्तकी से बाज़ाब्ता मुज़ाकरात। काबुल रवानगी से कबल नूर खान एयर बेस पर गुफ्तगू में कहा, अफगानिस्तान हमारा हमसाया मुल्क, बरादराना ताल्लुकात हैं। कोशिश होगी दोनों ममालिक मिलकर काम करें। कुछ अरसा दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में सर्द मोहरी रही। पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ सिक्योरिटी के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सिक्योरिटी के अलावा मुआशी और सियासी ताल्लुकात में भी बेहतरी लाई जा सकती है। इसहाक़ डार की अफगानिस्तान के कायम मकाम वज़ीर आज़म मुल्ला हसन से मुलाकात। देर आए दुरुस्त आए। अफगानिस्तान से बातचीत का अमल शुरू करने पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का खैर मकदम। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं, हमारी बार बार की अपील पर विफाक का अफगानिस्तान के साथ बातचीत का अमल शुरू करना खुशाइंद है। खित्ते में पायदार अमन के लिए अफगानिस्तान से बातचीत नागुज़ीर है। खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन और सबसे ज़्यादा मुतासरा सूबा है। खैबर पख्तूनख्वा समेत तमाम स्टेक होल्डर्स को बातचीत के अमल में शामिल किया जाना चाहिए। KP हुकूमत को नज़रअंदाज करना गैर संजीदगी का मुजाहिरा है। स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिए बगैर बातचीत सूदमंद साबित नहीं हो सकती। पाकिस्तान और रियासत की ये जिम्मेदारी है कि कोई भी पाकिस्तानी कारोबारी हो या बाहर से पाकिस्तान में जिसने इन्वेस्टमेंट की हो, उसके जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत का फ़र्ज़ है और रियासत अपने इस फ़र्ज़ से गाफिल नहीं है। कारोबार और ऐसे कारोबार, इन पर हमले या इनका बिला वजह बाइकआउट और इनके खिलाफ नफरत फैलाना जो है वो गैर इस्लामी है। कारोबार पर हमले गैर इस्लामी। रियासत अपने फ़र्ज से गाफिल नहीं। कारोबारी अफराद के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत का फ़र्ज़ है। हमला आमरों से सख्ती से निपटा जाएगा। वज़ीर ममलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की फैसलाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्क भर में गैर मुल्की रेस्टोरेंट्स पर 20 के करीब हमलों के वाक़यात हुए। बहकावे में आकर इस तरह के वाक़यात का हिस्सा बनना अफसोसनाक है।
जिस मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम हो वहाँ तरक्की नहीं हो सकती। किसी भी पॉलिसी को कामयाबी के लिए 10 साल का तसलसल चाहिए। सियालकोट में वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। एहसन इकबाल ने कहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी से बहुत कुछ बदल जाएगा। ख्वाजा आसिफ कहते हैं, सनतकारों को वीज़ा मसाइल की बड़ी वजह फ़कीरों की भरमार है। 6000 अफराद वीज़े लेकर सऊदी अरब में भीख मांग रहे हैं। सेशन अदालत लाहौर में बानी पीटीआई के खिलाफ शहबाज शरीफ के 10 अरब हर्जाना केस की समाअत 25 अप्रैल तक मुलतवी। शहबाज शरीफ बजरिया वीडियो लिंक पेश हुए। जिरा से पहले हल्फ लिया, कहा जो कहूँगा सच कहूँगा, गलत बयानी नहीं करूँगा। कहा बानी पीटीआई के खिलाफ हर्जाने के दावे पर खुद दस्तखत किए थे। दावे की तस्दीक के लिए स्टाम्प पेपर मेरे वकील ने एजेंट के जरिए खरीदा। ओथ कमिश्नर की तस्दीक का दिन और वक्त याद नहीं, लेकिन वो खुद मॉडल टाउन लाहौर आया था। बानी पीटीआई के वकील ने पूछा, क्या ये दुरुस्त है? बानी पीटीआई ने आप पर 10 मिलियन का इल्ज़ाम आमने सामने नहीं लगाया। वज़ीर आज़म ने कहा, बानी पीटीआई ने ये तमाम इल्ज़ामात 2 टीवी चैनल्स के प्रोग्राम में लगाए। ये गलत के दावा प्राइवेट शख्स के खिलाफ है, इसलिए यह काबिल पेशरफ्त नहीं। एक हफ्ते में दूसरी मरतबा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में ज़लज़ले के झटके। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और सरगोधा लरज़ उठे। पेशावर, सवात, नौशहरा, गिरदोनमा में भी ज़लज़ले के शदीद झटके। मरी, गिलगित, दीर लोयर, चित्राल, नौशहरा, मरदान में भी ज़लज़ले के झटके। शहरी घरों से बाहर निकल आए। ज़लज़ला पैमाना मरकज़ के मुताबिक रिक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.9 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले की ज़ेरे ज़मीन गहराई 94 किलोमीटर थी। मरकज़ अफगानिस्तान ताजिकिस्तान बॉर्डर का इलाका था। दीर लोयर में प्राइमरी स्कूल की इमारत की दीवारों में दरारें। स्कूल नाकाबिल इस्तेमाल हो गया, किसी भी वक्त गिरने का खतरा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब वर्ल्ड बैंक ग्रुप IMF के इजलासों में शिरकत के लिए अमरीका रवाना। इजलास पीर से शुरू होकर 26 अप्रैल तक जारी रहेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना आलमी बैंक और IMF के आला हुक्काम से मुलाकातें भी करेंगे। चीन, बरतानिया, सऊदी अरब और तुर्की के हम मनसबों अमरीकी आला हुक्काम से भी मुलाकातें शेड्यूल। वज़ीर ख़ज़ाना मुख्तलिफ सरमायाकारी फोरम, सेमिनार्स और थिंक टैंक से भी खिताब करेंगे। मोहम्मद औरंगज़ेब ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से भी मुलाकातें करेंगे। आर्मी टीम स्पिरिट फोरम पेशा वराना फौजी महारतों और हिस्सा लेने वाले सिपाहियों की हिकमत अमली को यकजा करता है। ये जंग के बदलते हुए किरदार के सामने टीम जज्बे को फ़रोग देता है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का खारिया में आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबलों की इख्तितामी तकरीब से खिताब। कहा, इस मकसद के लिए पाक फ़ौज किरदार, जुर्रत और काबिलियत की भरपूर सिफात को बरकरार रखती है। हमारे जवानों ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में भरपूर तरीके से इजहार किया। आर्मी चीफ ने मश्क के शुरका को इनफरादी और टीम अवार्ड से नवाजा। ISPR के मुताबिक पाक फ़ौज की 7, बहरिया की 1 और दोस्त ममालिक की 15 टीमों ने मश्क में हिस्सा लिया। सिंध के लोग जानते हैं कि अगर ये कैनाल्स बंद करा सकते हैं तो सिर्फ पीपल्स पार्टी करा सकती है। इसलिए कि आपको पता होना चाहिए, आपको पता होगा कि इनकी अप्रूवल ही इरसा से कराई थी जब केयरटेकर गवर्नमेंट थी। तो इंशाल्लाह ताला पीपल्स पार्टी के होते हुए पीपल्स पार्टी की जो इस वक्त ताकत है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब, जिन्होंने 2 टोक पार्लियामेंट हाउस में बात की है कि कनालों को मैं सपोर्ट नहीं कर सकता। केनाल्स की मंजूरी निगरान हुकूमत ने इरसा से कराई थी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सेहवन में मीडिया टॉक कहते हैं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी पार्लियामेंट में वाज़ेह कर चुके हैं केनाल्स को सपोर्ट नहीं कर सकते। सूबाई वज़ीर सईद गनी ने कहना है कि बार बार कहते हैं नहरें बनने से सिंध और पंजाब के किसान को नुकसान होगा। जो पानी है उससे रवां साल भी फसल मुमकिन नहीं। जब वक्त आएगा पीछे हटना है तो विफाक से पीछे हटने में 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे।
दरियाए सिंध से 6 मुतनाज़ केनाल्स निकालने के खिलाफ वकला बरादरी का धरना दूसरे रोज भी जारी। बबरलू के मकाम पर सिंध और पंजाब के दरमियान ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर मुअत्तल, गाड़ियों की लंबी कतारें, ट्रांसपोर्टर्स और मुसाफिरों को मुश्किलात। वकला का कहना है नहरों का मंसूबा खत्म होने तक यहीं बैठे रहेंगे। वस्ती और बालाई पंजाब में आज फिर बारिश और यालाबारी का इम्कान। केपी, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद और कश्मीर में भी बादल बरसेंगे। एनडीएमए की आज के लिए भी सख्त मौसमी सूरत हाल की वार्निंग। गुज़श्ता रोज़ केपी और पंजाब के कई शहरों में तूफ़ानी बारिश और यालाबारी हुई। पेशावर, खैबर पख्तूनख्वा, सवाबी, कागान, बालाकोट और एबटाबाद में ओले बरसे। गंदम और दीगर फसलों को नुकसान पहुंचा। पीडीएमए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 16 अप्रैल से बारिशों के बाइस हादिसात में 2 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी। चित्राल के इलाके तोरखुआ में भी सैलाबी सूरत हाल। रीच रोड बंद। वादी ब्रूस गोल में सैलाब से 3 घर और सड़कें बह गईं। चीफ जस्टिस 22 से 26 अप्रैल तक चीन का दौरा करेंगे। एलामी के मुताबिक जस्टिस याहिया आफरीदी हांगजू में एसटीओ अदालती कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वफ्त में जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस शाहिद वहीद, ज़िला अदलिया के 2 जजेस भी शामिल। चीफ जस्टिस पाकिस्तान चीन के साथ तारीखी मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत करेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान खुसूसी दावत पर तुर्की का भी दौरा करेंगे। 26 और 24 नवंबर के एहतजाज का मामला इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने साबिक सूबाई वजीर कानून राजा बशारत की उबरी जमानत खारिज कर दी। PTU रहनुमा सनम जावेद, मुशाल यूसुफजई, नादिया खटक, सिमाबिया ताहिर समेत 11 अफराद की जमानत भी खारिज। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने फैसला सुना दिया। बशारत, राजा, सनम जावेद की गिरफ्तारी के अहकाम भी जारी। आलिया हमजा सिविल जज की अदालत में पेश, फैसला महफूज। पुलिस की जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाने की इस्तदा। वकलाए सफाई ने जमानत की दरख्वास्त दायर कर दी। PTU रहनुमा को गुज़श्ता रात पुलिस ने मज़ाहमत पर साथियों समेत गिरफ्तार किया था। उमर अयूब के हल्का NA-18 में धांधली तहकीकात के खिलाफ हुक्म इम्तना खत्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 6 सफ़ात का तफसीली फैसला जारी कर दिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने फैसले में लिखा, उमर अयूब की दरख्वास्त इस अदालत के सामने काबिल समात नहीं। केस के मेरिट पर कोई फाइंडिंग नहीं दे रहे। फरीकैन को सुनकर कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन फैसला करे। उमर अयूब की दरख्वास्त पर जुलाई 2024 में हुक्म इम्तना दिया गया था। वज़ीर आला पंजाब से यूरोपीय यूनियन के पार्लिमानी वफ्द बराए जनूबी एशिया की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, 2 तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत, तालीम और सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। तालीम, IT, ग्रीन एनर्जी और सेहत के शोबों में सरमायाकारी की पेशगोई। मरियम नवाज ने कहा, इंसानी हुकूक और लेबर रिफॉर्म समेत तमाम तकाज़े पूरे करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। पंजाब पाकिस्तान की मईशत का दिल, सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल मुहैया कर रहे हैं। यूरोपीय यूनियन के वफ्द ने हुकूमत पंजाब के इख्तिराई इक़दामात को सराहा। सिंध से सेनेट की नशिस्त पर कागजात नामजदगी जमा कराने का आखिरी रोज। पीपल्स पार्टी के वक़ार मेहदी और आसिफ खान ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। मेरे ज़माने में कराची दुनिया के 12 तरक्की करने वाले शहरों में से एक था। आज बदतरीन शहरों की फहरिस्त में कराची का नंबर 4था है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का जिन्ना यूनिवर्सिटी बराए ख़वातीन में तकरीब से खिताब। कहा, आज वज़ीर आला हैं और मेयर भी, फिर भी कराची की ये रैंकिंग आखिर क्यों? इस यूनिवर्सिटी के दस्तावेज़ात मेरे हाथों से मुकम्मल हुई। सिख यात्रियों की मजहबी रसूमात की अदायगी के बाद भारत वापसी। वाहगा बॉर्डर पर सूबाई वज़ीर अक़लियती उमूर रमेश सिंह अरोड़ा ने यात्रियों को रुखसत किया। हुजूरी बाग में सिख यात्रियों के एजाज़ में बैसाखी और अलविदाई तकरीब का शानदार इनेकाद।
तकरीब की सदारत सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने की। तकरीब में मुख्तलिफ ममालिक के सिफारतकारों, मारूफ कॉमेडियन इफ्तिखार ठाकुर की शिरकत। मरियम औरंगजेब की सिख यात्रियों को बैसाखी और खालसा जन्मदिन की मुबारकबाद। कहा, वज़ीर आला पंजाब करतारपुर को मुकम्मल टूरिज्म कॉरिडोर में तब्दील करना चाहती हैं। जल्द पंजाब भर में 45 गुरुद्वारों की बहाली का काम शुरू किया जाएगा। पुरान खैबर पख्तूनख्वा मुल्क की तरक्की का जामिन है। PTI वाले एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियों में मशरूफ हैं। गवर्नर KP फैसल करीम कुन्नी की पेशावर में गुफ्तगू। कहा, KP में करप्शन हो रही है, नौकरियां बेची जा रही हैं। KP हुकूमत अयाशियों में पैसे उड़ा रही है। जब गवर्नर नहीं था तब भी यही कहता था कि सूबे में करप्शन हो रही है। सोशल मीडिया के जरिए नौजवानों को गुमराह भी किया जा रहा है। नौजवानों की दुरुस्त रहनुमाई वक्त की अहम ज़रूरत है। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, बलोचिस्तान में पहली सोशल मीडिया पॉलिसी मुतारिफ कराई जा रही है। ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप क्वालिफायर आखिरी मैच में 179 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। बांग्लादेश वुमेन्स ने मुकर्ररा 50 ओवर्स में 9 विकेटों पर 178 रन बनाए। सादिया इकबाल ने 3, फातिमा सना और डियाना बेग ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। दूसरे मैच में वेस्ट इंडीज़ और थाईलैंड मद्दे मुकाबिल। HBL PSL में सनसनीखेज मुकाबले जारी। पहली फतह की तलाश में आज पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान मद्दे मुकाबिल। मैच रावलपिंडी में शाम 8 बजे खेला जाएगा। गुज़श्ता रात कराची किंग्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 56 रन से शिकस्त दी। कोयटा की टीम 176 रन के ताक़ुब में 119 रन ही बना सकी। पाकिस्तान ने से मुल्की बाबा गुरु नानक कबड्डी कप जीत लिया। फाइनल में पाकिस्तान ईगल्स ने तबरेज़ लायंस ईरान को शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने 26 के मुकाबले में 54 पॉइंट से कामयाबी समेटी। शायकीन की बड़ी तादाद ने मैच देखा, पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे लगाए। स्पेनिश लीग ला लीगा में स्पाइनल ने गिटाफे को 1 गोल से शिकस्त दे दी। सऊदी लीग में रोनाल्डो की अल नसर को अल कुद्सिया ने 2-1 से हरा दिया। लाहली ने अल्फाया को 5 गोल्स दाग दिए। चैंपियनशिप के मैचेस में लुटन टाउन ने डर्बी काउंटी को 1 और ब्लैक रोवर्स ने मिलवॉल को 4-1 से हरा दिया। सऊदी शहर देहरान में सऊदी फिल्म फेस्टिवल के 11वें एडिशन का आगाज। सितारों ने रेड कारपेट पर जलवे बिखेरे। फेस्टिवल 23 अप्रैल तक जारी रहेगा। अदाकारी जानदार, डायलॉग डिलीवरी बेमिसाल। सुपरहिट अदाकार मोहम्मद अली का आज 94वां में पैदाइश। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को कई कामयाब फिल्में दी, मद्दाह आज भी उनकी अदाकारी नहीं भूले। और आलमी शोहरत याफ्ता कॉमेडी किंग उमर शरीफ का आज 65वां यौम पैदाइश। स्टेज ड्रामों से मद्दाहों में खुशियां बिखेरने वाले आज भी मद्दाहों की यादों में जिंदा।